कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, आप इस बात को समझिए। और वहीं आरजेडी हो गई या पप्पू यादव हो गए हैं, ये क्षेत्रीय आंचलिक पार्टियां हैं। आप चाहे वो मांझी साहब को लेकर देख लीजिए, या पासवान साहब के लड़के हैं, क्या नाम उनका, चिराग पासवान का देख लीजिए कि वो तो खुलेआम निराशा जाहिर कर चुके हैं। उनको जितनी सीटें मिलनी थी, सीटें नहीं मिल पा रही हैं। और उनमें से कोई भी पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं अनुराग राय, आप देख रहे हैं सत्यनीति। आज हम बिहार इलेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता हैं सर, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर, अभी एनडीए और इंडिया अलायंस दो महत्वपूर्ण वहाँ पे पार्टी हैं। तो अभी वो जितने वोट शेयरिंग के इनके तो हो गए हैं, तो अभी बीच में पप्पू यादव ने बहुत सारे विवादित बयान दिए हैं। इंडिया अलायंस के चलते बोल रहे हैं लालू यादव ऐसे सीट शेयरिंग करेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक जो अलायंस पार्टी है ये टिक नहीं पाएगी। इसके रिगार्डिंग बिहार में पप्पू यादव हों और लालू यादव हों, इनकी एक पुरानी प्रतिद्वंदिता है, तो उसको बहुत नीतिगत स्तर पर नहीं देखा जाना चाहिए जो कांग्रेस मानती है। हमारी वहाँ जो भागीदारी है वो इस आश्वासन के आधार पर है कि कांग्रेस के अपने कुछ प्रोग्राम्स हैं, और हम बिहार की जनता के पास ये कहकर जा रहे हैं कि हमारा इंडिया अलायंस जीतेगा तो हमारे जो रोजगार को लेके, जातिगत जनगणना को लेके और संसाधनों के वितरण को लेके जो हमारे एजेंडे हैं, हम उसको सरकार के द्वारा लागू करवाएंगे। इसलिए बतौर कांग्रेस प्रवक्ता और बतौर कांग्रेस पार्टी, हम वहाँ के जो स्थानीय लोगों के जो आपस में द्वंद्व हैं, आपस में जो मतभेद हैं, उनमें ज़्यादा नहीं जाना चाहते। ये तो उन्हीं को सुलझाने हैं। कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, आप इस बात को समझिए। और वहीं आरजेडी हो गई या पप्पू यादव हो गए हैं, ये क्षेत्रीय आंचलिक पार्टियां हैं। इनकी एक अपनी रस्साकशी हो सकती है, हम उस पर ना अच्छा कमेंट करना चाहेंगे ना बुरा कमेंट करना चाहेंगे। हम इस चुनाव का जो मूड है, जो टेम्पो है, जो राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के द्वारा बना है, हम लोगों को ये बात का आश्वासन दे रहे हैं, इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो जो उसके हिस्से का काम है वो बेहतर तरीके से जनता के सेवा में जाएगा। इसलिए इन मुद्दों को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और दूसरी बात यह है कि इससे ज़्यादा सीट शेयरिंग को लेके जो विवाद है, आप चाहे वो मांझी साहब को लेकर देख लीजिए, या पासवान साहब के लड़के हैं, क्या नाम उनका, चिराग पासवान का देख लीजिए कि वो तो खुलेआम निराशा जाहिर कर चुके हैं। उनको जितनी सीटें मिलनी थी, सीटें नहीं मिल पा रही हैं। और उनमें से कोई भी पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। जहां उनकी तरफ उनका एक मुख्यमंत्री है और भाजपा के कई मुख्यमंत्री वहां चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, इसके बावजूद भी जो एनडीए है उसने किसी को भी अपना चेहरा पेश करके, सीएम का चेहरा पेश करके चुनाव नहीं लड़ा है। तो हम ये मानते हैं और पूरा देश भी देख रहा है कि जो अंतर्कलह है और जो रस्साकशी है वो उनके बीच ज़्यादा है। इंडिया अलायंस में ये छोटी मोटी बातें हैं जिनके ऊपर हम आ जाएंगे। सर, ये देखा जा रहा है बीजेपी बोलती है डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी है और स्टेट में भी है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम अभी सबसे कम बिहार में देखा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम वहाँ पे, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। और फेस्टिवल में देखा जाता है जैसे बिहार के लोग जाते हैं ट्रेन में धक्का मुक्की खाते हैं। और इस पे आप क्या? लगभग 20 साल से, 1-2 साल छोड़ दें जब आरजेडी के गठबंधन में थे, तो वहाँ एनडीए की सरकार रही है। पिछले 11 साल से एनडीए की सरकार केंद्र में है। ये लोग बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाते हैं जिसमें कहते हैं डबल इंजन। हम तो कहते हैं डबल इंजन नहीं भाई, आपके 6-7 इंजन एक साथ काम करते हैं। आपका प्रधानमंत्री है, आपका मुख्यमंत्री है, आपका सांसद है, आपका विधायक है, फिर आपका महापौर भी आपका है, और यहाँ तक कि पार्षद तक आपके हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ इंजन इंजन चल रहे हैं, डब्बों का पता नहीं है। डब्बों की ये हालत है कि आप देख लीजिए, जैसी छठ पूजा होती है, आज ही मैंने एक ऐसा सीन देखा जहाँ कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है रेलगाड़ी में बैठने के लिए। अब आप मुझे बताइए, जब हम कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप अपनी साधन सुविधाओं के आधार पर राजनीति को तय कीजिए, सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के आधार पर तय मत कीजिए। अब मुझे बताइए, जो
लोग 370 हटने से बड़ा उछल कूद मचा रहे थे, क्या उनने सबने वहां जाके प्लॉट खरीद लिए? अरे प्लॉट तो छोड़िए, एक सीट नहीं मिल पा रही रेलगाड़ी में उनको। तो हमारा राजनीति करने का जो तरीका है वो जनता से यही कहना है कि आप ये तो देखिए कि जितने इंजन है वो अपनी क्षमता की जो दावेदारी कर रहे हैं कि वो उतने डिलीवरेंस दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारे इंजन कबाड़ हो चुके हैं, सारे इंजन फेल हो चुके हैं। बीजेपी में देखा गया है अभी वोट शेयरिंग को लेके एक 101 और 101 दोनों पार्टी आई हैं इस बार, तो इस पे लोग बहुत कर रहे हैं बीजेपी इस समय सीट को लेकर बंटवारा अच्छा की है इस पे। तो अच्छा नहीं किए हैं। और जीतन राम मांझी भी अपने जितने भी उनको सीट मिले हैं वो अपनी फैमिली में ही बांट रहे हैं इस पे। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा और कांग्रेस में यदि हम परिवारवाद की बात करें तो कांग्रेस और सहयोगी दलों में 26%, ये एक स्वतंत्र संस्था का सर्वे है, हमारा नहीं है, 26% परिवारवाद देखने को मिलता है। वहीं एनडीए और बीजेपी में, सिर्फ बीजेपी में 40% से ज्यादा परिवारवाद है। आप चाहे अमित शाह के लड़के को देख लीजिए, चाहे वो हिमाचल में धूमल साहब के लड़कों को देख लीजिए, अनुराग ठाकुर वगैरह, जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लड़के को देख लीजिए कि उन्होंने एमपीसीए का वो बना दिया। और इसके बाद आप देखेंगे कि अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, एक गडकरी साहब का लड़का और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लड़के, इनकी जो कंपनियां थी वो देखते ही देखते 1000 करोड़ की कंपनियों में बदल गई। तो आप सिर्फ किसी को विधायक या सांसद का टिकट देना ही परिवारवाद नहीं कहलाता है। अजीत डोभाल से लेके एनडीए के जितने भी मंत्री, उन सबके लड़कों के आप देखिए कारोबार इतनी तेजी से फले फूले हैं कि उसने भारत की अर्थव्यवस्था से दुगनी गति से तरक्की की है। तो ये भ्रष्टाचार में भी ये परिवार को ही प्राथमिकता देते हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं। जो सीट शेयरिंग की आपने बात मुझसे पूछी, सीट शेयरिंग में बीजेपी बैकफुट पे है। जब बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी के कई इंजन चल रहे हैं, तो बीजेपी ने बराबर बराबर की सीट क्यों ली भाई? होना तो ये चाहिए था कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, तो बीजेपी की ज्यादा बड़ी दावेदारी है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और बीजेपी हारने जा रही है, इसलिए उसने बराबर की सीटों को बांटकर अपनी आगामी हार का जो ठीकरा है वो नीतीश कुमार पर फोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। कई बीच में देखा जाता था जितने भी रैलियां होती थी वहाँ पे सीएम जो है नीतीश कुमार जाते थे, उटपटांग बयान करते हुए हर हफ्ते उनके देखे जाते थे। तो क्या ये कहा जा सकता है जब बीजेपी या एनडीए जब चुनाव जीतेगी तो उनका सीएम चेहरा बनना रहेगा या कैसा? भाजपा का इतिहास है, आप मुझे बताइए शिवसेना का क्या किया उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी का क्या किया उन्होंने। इनके साथ जो दल आया है वो दल इतिहास में खत्म हो गया है। इनकी आप राजनीति उठा के देख लीजिए। वहीं आप कांग्रेस की राजनीति देखेंगे तो कांग्रेस के साथ जिन दलों ने गठबंधन किया है, कांग्रेस ने उतना राजनीतिक स्थान उनके लिए छोड़ कर रखा है। कांग्रेस की कभी मंशा नहीं होती कि इनकी राजनीति को खत्म किया जाए। आज रामविलास पासवान की राजनीति का क्या हुआ? उसके लड़के को आपने सांसद से हटा दिया, उसको बंगला नहीं दिया, फिर जब वो रोग आके वापस आपके पास आया तो थोड़ी बहुत उसको सीटें दे दी, वो रोता गाता घूम रहा है वहाँ। तो इनके साथ जो भी आएगा वो अपनी राजनीति को खत्म कर लेगा। ये अकाली इसका क्या हुआ? पंजाब में अकाली आज खत्म हो गए, इनके साथ राजनीति करते थे, अकाली खत्म हो गए। आप जहाँ जहाँ देखेंगे भाजपा ने जिस दल के साथ गठबंधन किया है उस दल को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब बारी जो है नीतीश कुमार की। तो क्या अभी इंडिया अलायंस जीतेगी, सर मांझी सरकार बनाती है तो सीएम चेहरा कौन हो सकता है इस पे कुछ? देखिए हमारी पॉलिसी शुरू से, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे स्टेट्स में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में हम लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, इसके बावजूद भी हमने कमलनाथ जी को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया। ये हमारी पॉलिसी है, हम कहीं भी सीएम के चेहरे के साथ नहीं उतरते हैं। वहीं भाजपा जो है अपनी सुविधा के अनुसार कभी पीएम का चेहरा भी पेश कर देती है, सीएम का चेहरा भी पेश कर देती है। तो हमारे यहाँ तो स्वाभाविक है, जैसे ही आंतरिक लोकतंत्र है, जो भी विधायक चुन के आएंगे उनकी मंशा के अनुसार वो अपना नेता चुन लेंगे। भाजपा ने कुछ दिन पहले ही स्टार प्रचारकों का अपना लिस्ट जारी किया था, वहाँ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी थे, तो वहाँ पे गए थे। तो क्या ये यादव कास्ट से आते हैं, तो वहाँ पे यादव एक बड़ी संख्या में कास्ट वोटर्स हैं, तो उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है?
भाई, यदि वहाँ का यादव जाति के आधार पर वोट देगा तो वो वहाँ के यादव को चुनेगा कि मध्य प्रदेश के यादव को चुनेगा? आखिर लालू प्रसाद यादव भी तो यादव है, तेजस्वी यादव भी तो यादव है। तो यादव के आधार पर राजनीति नहीं होती है। ये तो भाजपा है जो सिर्फ जातियों के आधार पर राजनीति करती है। और फिर मोहन यादव कौन से उल्लेखनीय यादव हैं? इन्होंने यादवों के लिए क्या कर दिया? एक बात। और बतौर मुख्यमंत्री ये सबसे अयोग्य और सबसे असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश जो है, यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट इनसे नहीं संभल रहा है। आप देखिए, पुलिस वाले हत्याएं कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग वाले जो हैं जहर पिला रहे हैं लोगों को, 26 बच्चे मारे गए। तो ये कौन से अपना यादव चेहरा लेके गए हैं? ये चेहरा लेके गए हैं कि मैं जहां मुख्यमंत्री हूं वहां 26 बच्चे मारे जाते हैं और एक आदमी पे भी कार्रवाई नहीं होती है। इनके सारे मंत्री जो है अनैतिक कामों में और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये जिस लव जिहाद की बात करते हैं, वही लव जिहाद के आरोपी अपनी मोटरसाइकिलों पर इनके मंत्रियों को घुमाते हैं। तो ये उन वो मोहन यादव बिहार में जाके ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लव जिहाद के आरोपी और हमारा मिनिस्टर साथ घूमता है। तो मोहन यादव के चेहरे में और उनके राजनीतिक कद में कोई इतनी प्रतिष्ठा नहीं है कि वो वहाँ जाके वोट प्रभावित कर सके। अभी हाल ही में जब बारिश होती है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाता है, फिर से जितने इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे ब्रिज हो या फ्लाईओवर होते हैं वो टूट जाते हैं। इसमें उद्घाटन से पहले या उद्घाटन होने के 1-2 दिन बाद ही टूट गए हैं। तो इस पे आप भाजपा को किस तरह? हम बिहार के नहीं, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी पिछले ही हफ्ते जब बारिश खत्म हो चुकी थी मंडीदीप में, पिछले साल भी एक रोड बह गई थी और इस साल भी एक रोड धंस गई है। हमारे कांग्रेस कार्यालय से 500 मीटर दूर जो इस शहर का सबसे बड़ा व्यावसायिक गतिविधि स्थल है, वहाँ का पूरा नाला ही धंस गया था। पुल टूट रहे हैं, पुल बह रहे हैं। तो हमारा ये आरोप है और जनता भी देख रही है कि जो 50% का जो कमीशन है वो टूट चुका है, उसकी कैपिंग टूट गई है। जीतू पटवारी ने कहा है कि अभी तक आप 50% का कमीशन ले रहे हो, लेकिन आपको 50% की कैपिंग टूट गई है। अब आप 60-70% का कमीशन ले रहे हो, कर्ज लेते हो, उसमें करप्शन करते हो और उसमें कमीशन खाते हो। तो जो पटवारी जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है कर्ज, करप्शन और कमीशन की सरकार है, वही सरकार का जो मॉडल है भाजपा का पूरे भारत में देखने को मिलता है। इंडिया अलायंस भी देखा जाए और एनडीए अलायंस में दोनों पार्टियां इस समय जो कंटेंट क्रिएटर हैं, सिंगर हैं, उनको टिकट दे रही है। भाजपा से मैथिली ठाकुर उठी हैं और इंडिया अलायंस से एक सिंगर हैं, उनका उनको भी टिकट दिया गया है पटना से। उस पर आप क्या कहें? नहीं, हम लोग जो है इस तरीके के प्रयोगों में बहुत रुचि नहीं रखते हैं। हमारे लिए जो नेता है वो जनता के बीच से आता है। और हमने जैसे देखा है, जो कंटेंट क्रिएटर है वो जनता में लोकप्रिय तो हो सकता है, लेकिन जनता का नेता नहीं बन सकता। नेता वो होता है जैसे पप्पू यादव है। वो, आपने मुझे बताइए कि पप्पू यादव कोई भी समस्या आती है, चाहे बाढ़ आए चाहे कोरोना आए, कोरोना में तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्होंने इतना काम किया था। आज जब बाढ़ आई बिहार में, तब वो बिहार में बाढ़ में निकले, खाना बांट रहे थे, लोगों को सहूलियतें दे रहे थे। आप मुझे बताइए कि जिस आदमी के फेसबुक या सोशल मीडिया पे लाखों लाख फॉलोअर्स होते हैं, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि वो जो कंटेंट क्रिएटर है वो कभी किसी मुसीबत में लोगों के बीच में गया हो। वो एक तरफ पैसे भी कमा रहा है, लेकिन वो अपने पैसे को विलासिता में इस्तेमाल करता है। कंटेंट क्रिएटर कोई गाड़ी खरीद लेता है तो वो दिखाता है, कोई गाड़ी खरीद लेता है तो वो दिखाता है। तो हमारा मानना है कंटेंट क्रिएटर जो है उथली पार्टियों के लिए, जो पार्टियां अपना जनाधार खो चुकी हैं, वो चर्चा में आने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाती है। कांग्रेस में इस बात का रिकॉर्ड लगभग शून्य है। इस समय तीसरी पार्टी एक है जन स्वराज प्रशांत किशोर की, वो कितना प्रभाव इस चुनाव में डालेगी और कितना डिफरेंस कर सकती है आप चुनाव में? इसके पहले भी हम कई जगह देख चुके हैं। जैसे इसके पहले आप मध्य प्रदेश में देखिए, जब दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल का उदय हो रहा था, तब आम आदमी पार्टी इधर आई थी, तो मध्य प्रदेश में उसने कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। आप उसको हरियाणा में देख लीजिए, दिल्ली के बगल का स्टेट है। आप उसको गुजरात में देख लीजिए। हाँ, पंजाब में उनने सरकार बनाई, हम मानते हैं। जन स्वराज पार्टी ठीक है, एक तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनके पास
इतना पैसा है जिसका वो हिसाब भी नहीं देना चाहते, वो पैसा कहाँ से आया है ये भी उनको बताना चाहिए। लेकिन जन स्वराज पार्टी ठीक है, एक तरीके का प्रकारांतर से कंटेंट क्रिएटर ही मान लीजिए आपको, कि वो कंटेंट क्रिएटर हैं, थोड़ी चर्चाएं, थोड़े लाइक्स बटोर रहे हैं, लेकिन राजनीति में वोट बटोर पाए इसको मुश्किल लगता है।